जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार ट्रेन की मदद से कश्मीर में तैनात किया आर्मी ने अपने टैंक्स। चबाहर पोर्ट पहुंची इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली शिप। रशियन पायलट्स उड़ाएंगे भारत के स्वदेशी तेजस को। और चाइना बना रहा है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। कल 16 दिसंबर 2025 को इंडियन आर्मी ने एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स माइलस्टोन को अचीव किया है, और जिसमें पहली बार मिलिट्री स्पेशल ट्रेन की मदद से कश्मीर वैली में टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट किया गया है। और इसी वैलिडेशन एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और डोजर्स तो इन्हें जम्मू रीजन से अनंतनाग कश्मीर में सफलतापूर्वक मूव कराया गया था, जिसमें आर्मी ने अपनी बढ़ी हुई मोबिलिटी और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया है। और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह भी है, जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ हमारे लॉजिस्टिक बिल्डअप को तेज करने में मदद करेगा और जो हमारी ऑपरेशन रेडीनेस है उसे मजबूत करेगा। और सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ट्रेन की मदद से जो आर्मी है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ और भी तेजी से और भी अधिक क्वांटिटीज में अपने बड़े इक्विपमेंट जैसे कि टैंक्स तो उनको भी आसानी से मूव करा सकती है, और जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स को और भी तेजी से रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हमारे एक वीर हवलदार मोहम्मद जबीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS सार्थक ईरान के चबाहर पोर्ट पर पहुंची है, और ये पहली बार है जब इंडियन कोस्ट गार्ड किसी शिप ने इस चबाहर पोर्ट को विजिट किया है। और ये शिप 16 से 19 दिसंबर यानी कि 4 दिन की विजिट पर है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 18 से 30 दिसंबर तक UAE में भारत और UAE की जो आर्मीज हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 के दूसरे एडिशन को आयोजित करेंगे, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी का कंटिजेंट ऑलरेडी UAE के लिए रवाना हो चुका है। इसमें टोटल 45 पर्सनल हैं, जिनमें से अधिकतर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट बटालियंस हैं। और लगभग 2 सप्ताह की इस जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों की जो आर्मीज हैं वो संयुक्त रूप से मिलकर हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, डिटेल्ड मिशन प्लानिंग, फाइटिंग इन बिल्टअप एरियाज तो इस तरह की अलग अलग ड्रिल्स को कंडक्ट करेंगी। और इसके अलावा अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की टेक्निक्स तो इन पर भी फोकस किया जाएगा। और जबकि इस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने भी रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एविएंडर 2025 तो इसको कंडक्ट किया है, जो कि 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। और इस खास एक्सरसाइज में दोनों देशों के फोर्सेस के जो पर्सनल हैं वो सुखोई Su-30 MKI, तेजस, इल्यूशन Il-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से फ्लाइंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे, और इसके अलावा एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करेंगे। इंडियन आर्मी ने लैंड सिस्टम्स के लिए स्वदेशी ड्रोन कैपेबिलिटीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक MOU साइन किया है, और ये जो कोलैबोरेशन है ये 515 आर्मी बेस वर्कशॉप के थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और आर्मी का कहना है कि ये जो MOU है ड्रोन्स के मामले में हमारे स्वदेशी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्रिटिकल अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए इंपोर्ट्स पर से हमारी निर्भरता को कम करेगा और कम से कम टाइम पीरियड पर ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। बाकी इसके अलावा गोवा के INS हंसा में इंडियन नेवी ने MS-60R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन को भी औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है, और अब ये हेलीकॉप्टर्स इस स्क्वाड्रन के साथ भी फुली ऑपरेशनल है। बाकी एक और अपडेट है कि 22 से 24 नवंबर के लिए भारत ने एक बार फिर से बे ऑफ बंगाल रीजन में संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग जारी करी है, जो कि 3240 किलोमीटर तक की रेंज के लिए है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो बड़े मालिक हैं यानी कि अमेरिका, तो वो पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपने ट्रूप्स भेजे। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसी बीच पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है तो आने वाले सप्ताह में एक बार फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग करने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं, जो कि 6 महीनों में उनकी तीसरी मीटिंग होने वाली है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी मीटिंग में गाजा फोर्स को लेकर ही फोकस रहेगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है तो निश्चित रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर सकता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर फिर से कुछ संकट के बादल छा सकते हैं। या यूं कहें, अगर आसिम मुनीर अपने ट्रूप्स नहीं भेजता है तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आसिम मुनीर का सच में आसिम पनीर ही बना दें। और वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान हाँ बोलता अपने ट्रूप्स भेजने के लिए, तब भी यह पाकिस्तान के लिए ही परेशानी की बात है, यानी कि वो हाँ कहे या ना कहे, फंसना उसने दोनों कंडीशन में है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन के एयरबॉर्न सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने वाले प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इसके क्रूशियल फेज को लॉन्च कर दिया है, और इसी के तहत नेत्र मार्क 2 AWACS प्रोग्राम के लिए पहला टेंडर ओपन किया गया है।
चाइना ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और जो सैटेलाइट इमेजेस इसके सामने आई हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड होने वाला है, जो कि चीन का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा। और इसका जो निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत इसी वर्ष की शुरुआत से हो चुकी थी और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रपोल्शन सिस्टम है उसमें ट्विन न्यूक्लियर रिएक्टर्स रहेंगे। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 1,10,000 से 1,20,000 प्लस टन्स तक के डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, जो कि 90 प्लस एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें इमॉल्स सिस्टम भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह ही। और सीधे तौर पर कहा जाए तो चाइना का अभी तक का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। और अभी तक चाइना के इस चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जो भी डिटेल्स सामने आई हैं तो वो जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके हवाले से ही सजेस्ट की गई है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के कौन से नेवल बेस को द गेटवे टू द ईस्ट के तौर पर कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।